चौथा श्लोक पढ़ते हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्रुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यान्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। जैसे तीसरे श्लोक में जो बताया गया है वो साधक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि साधक को जैसे एक याद दिलाई गई है तीसरे श्लोक में कि कहीं मैं तमस में तो नहीं जी रहा, कि वो हमेशा अपने को चेक करता रहे, अपने को टटोलता रहे, अपनी परीक्षा लेता रहे कि कहीं मैं तमस में अंधकार में तो नहीं जी रहा। और क्या मतलब है तमस और अंधकार में ना जीने का मतलब, रोशनी का क्या मतलब है, प्रकाश का क्या मतलब है, वो वहाँ पर क्या बात कह रही है। जब ये प्रश्न अंदर बैठ जाए तो एक अलग दिशा मिलती है साधक को। उसी प्रकार से इस चौथे श्लोक में भी एक अलग महत्वपूर्ण बात की गई है, जिसमें उस परमात्मा के बारे में इंगित किया गया है कि उसका स्वभाव क्या है। तो इसमें बताया गया है कि वो जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, वो असीमित है, अर्थात कि सीमा के अंदर जो कुछ भी है उसके द्वारा असीमा को नहीं पाया जा सकता, असीमित को नहीं पाया जा सकता। वो उसके भी बियॉन्ड है। जो कुछ भी हम सीमा के अंदर रहकर, इस संसार की सीमा के अंदर रहकर, अपने मन की सीमा के अंदर रहकर, या अपनी इंद्रियों की सीमा के अंदर रहकर, या हमारे जितने भी गुण दोष हैं उनकी सीमा के अंदर रहकर उस असीमित को नहीं पाया जा सकता। वो असीमित परमात्मा हमारी सीमा से कहीं परे है, उससे बियॉन्ड है। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि वो अचल है। अब वो सब कुछ वही है तो कहीं और कहाँ जा सकता है, उसके चलने की जगह ही नहीं है, तो अचल है। जो कुछ है परमात्मा ही है, वो यहीं पर है और बिना कहीं गए हुए है, लेकिन और एक है, अनिजत एकम। और आगे कहा गया मनसा जवीय। और जैसे मन चंचल होता है तो है तो यहीं पर, अब यहीं पर है, सब कुछ वही है, तो चलने की उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ वही है। तो कोई कहीं और जाना ही नहीं है, कोई और जगह है ही नहीं जो परमात्मा के हल से अलग हो, तो कहीं जाने की बात ही नहीं बचती। लेकिन अगर आप देखते तो मन से तो हम, जैसे हमारा मन होता है चंचल होता है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो क्या परमात्मा का मन भी कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पर वो बात की है कि जो हम मन से सोचते हैं कि कुछ भी करने लगे, कुछ भी सोचने लगे, कुछ भी कहीं भी चले जाएं, किसी भी कल्पना में चले जाएं, तो परमात्मा उससे भी बियॉन्ड है, उससे भी तीव्र है, उससे भी अधिक गतियुक्त और कहना चाहिए रिफाइंड है, या उसकी वाइब्रेशंस उससे भी सटल हैं, सूक्ष्म हैं, जो हमारा मन है। तो ये बात समझने वाली है कि जब मन का भी अतिक्रमण होता है, क्योंकि मन भी एक दायरे में है, मन की भी एक सीमा है, तो उससे भी सूक्ष्म है। आगे कहा गया पूर्वम अर्षत, यानी पूर्वम यानी पहले से, अर्षत यानी ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले हैं। यहाँ पर बात की गई कि जो कुछ भी जाना चाहता है उसका आधार, उससे पूर्व, उससे पहले वो परमात्मा है। तो जानने की भी सीमा है, जो कुछ भी हम जान सकते हैं, जानते हैं संसार में, उसकी भी एक सीमा है। तो उससे भी पहले परमात्मा है, यानी उस जानने का आधार भी परमात्मा है। तो जब भी हम कुछ जानते हैं तो उस सीमा को अगर हम देखें कि हमारे जानने की जो सीमा, चाहे जो भी जाना, चाहे कितने ऊंचे स्तर का, हाई लेवल का जाना है, उसकी भी एक सीमा, और उस सीमा से परे भी क्या हो सकता है, तो वो परमात्मा की ओर इंगित होता है। तो हम अपनी लिमिटेशंस को अगर चेक करें, तो उस लिमिटेशंस का जब अतिक्रमण करेंगे, अपनी सीमा का अतिक्रमण करेंगे, तो परमात्मा का
ध्यान और अनुभव हो सकता है। आगे फिर लिखा है एनत देवा न अप्रुवन, इनको देवता लोग भी नहीं पा सके। अब यहाँ पर एक और अलग लेवल, एक अलग स्तर की बात हुई है, एक अलग कहना चाहिए, हम कह सकते हैं लोक की बात हुई है कि जो देवता लोग हैं, जो क्या हम कह सकते हैं हाई लेवल के हैं, जो ऊंचे स्तर पे जी रहे हैं, जिनकी बुद्धि, जिनका ज्ञान, जिनका होश, जिनका चैतन्य और बड़ा है, वो भी उनको नहीं जान सकते या जान सके या जान पाए। तो यहाँ पर जो बात की गई है कि आप ऊंचे से ऊंचे स्तर पे भी जाते हो तो उस परमात्मा को नहीं जान सकते, नहीं जान पाते, क्योंकि वो जानने के पार हैं, जानने से के बियॉन्ड है, उससे भी अधिक है। तो जब जानना ख़त्म हो जाता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे देवता लोग भी, जब तक कोई भी एंटिटी है, चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म हो, जब तक देवता के रूप में भी आप हो, चाहे बहुत हाई लेवल के भी हो, जो कि जिनके पास बहुत पावर्स हो सकती हैं, सिद्धियाँ हो सकती हैं, शक्तियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, चलाते हैं, उनके भी बियॉन्ड वो भी नहीं जान पाते। और जब उनके भी बियॉन्ड, जब वो सेंस कि मैं कुछ हूँ, उसके भी बियॉन्ड जब जाते हैं, तब परमात्मा का जाना जाता है। फिर आगे लिखा है तत् अन्यान धावता अत्येति, और वो जो हैं, जो दूसरे जो भागे जा रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं, कोई भी हो, चाहे कितने तेज दौड़ रहा हो, उसको भी वो यहाँ रहते हुए भी अतिक्रमण, तो यहाँ अतिक्रमण की बड़ी अत्येति, उसके भी बियॉन्ड, उससे भी अतिक्रमण करने वाले हैं। तो जो भी दौड़ रहा है, चल रहा है, कितनी तेज गति हो, तो दौड़ के भी परमात्मा को नहीं पाया जा सकता, और उससे भी आगे कितना ही कोई तेज दौड़ ले, उससे भी बियॉन्ड जो कुछ है वो परमात्मा है। तो अतिक्रमण जो है, तो जितनी भी सीमाएं हैं, चाहे वो वस्तु की हो, चाहे किसी स्थिति की हो, चाहे आपका शरीर की हो, चाहे मन की हो, चाहे कुछ क्रिया की हो या चलने की हो, उन सब के बियॉन्ड, हर सीमा के बियॉन्ड वो है। फिर आगे उन्होंने बताया कि जो कुछ भी है, जैसे कहा कि तस्मिन मातृश्वा अपह ददाति, उनसे ही सारे देवता हैं, उनसे ही सब जल वर्षा और सब कुछ संसार चलता है, बारिश होती है, अग्नि का जो रूप है, वायु का जो रूप है, शक्तियाँ जो हैं, जो कर्म करते हैं, जो कुछ भी चलाते हैं, होते हैं, उन सबको करने का जो सामर्थ्य है वो वहीं से आता है। अब अगर आप पहले दो श्लोकों को देखो, जब परमात्मा ही सब जगह सब कुछ है, तो वहाँ से ये बात क्लियर होती है कि जब सब कुछ परमात्मा ही है, तो सब में परमात्मा ही है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो परमात्मा की शक्ति से ही हो रहा है। तो यहाँ पर जो साधक के लिए ध्यान देने वाली बात आ जाती है, वो ये आ जाती है कि जो कुछ भी आप देखो, पहले तो उसकी सीमा देखो, और सीमा के अंदर जो तत्व है, जो चीज़ उसको चला रही है, जो होने का जो भाव है, चाहे देवता हो, चाहे कोई क्रिया हो, चाहे संसार हो, चाहे कुछ भी, जो कुछ भी है, और उसके होने का जो भी भाव है, जो शक्ति है, उस होने में ही परमात्मा छुपा है, उस होने में परमात्मा ही सोर्स है या उसका स्रोत है।